जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से यह अपनी संध्या वेले का शुक्राना आप सबों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग का आरंभ मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग में कुछ अनुभव हैं, कुछ ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा के जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ हमारे लिए कह लीजिए गुरुपा की टेलीपैथी भी है या गुरुपा का कुछ संदेश भी है, जो शायद ये थॉट गुरुपा ने मेरे मन में डाला है, ये एक सेवा के तौर पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैं एक दिन सोकर उठने के बाद अचानक से मेरे नेक में और शोल्डर में बहुत पेन हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा था पेन, इतना ज़्यादा था कि आई वॉज़ नॉट एबल टू मूव माई नेक इवन। एंड मैं बहुत परेशान हो गई कि अभी मैं क्या करूं, बिकॉज़ वो शोल्डर एंड नेक बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा वो। एंड पेन बहुत ही वियर्ड सा था। इट्स लाइक इन मसल्स पेन भी नहीं कह सकते, बोन पेन भी नहीं कह सकते। इट वाज लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट, जिसमें आपको होता है कि मसाज वगैरह से अगर मसल पेन हो तो थोड़ा रिलैक्स होता है, बट मैं आई वाज नॉट एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ रिलीफ इवन दो मैंने काफ़ी ऑइंटमेंट्स लगाए, पेन किलर लिया, देन थोड़ा बहुत मसाज भी मेरे फैमिली मेम्बर्स में किया, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। एंड दैट पेन कंटिन्यूज़ फॉर कपल ऑफ डेज़। कुछ दिन तक वो पेन रहा एंड मुझे इतनी परेशानी हो रही थी, उठते बैठते मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और पेन भी बहुत अजीब सा ही था। तो मैं देखिए संगत जी, हमें सब कुछ पता होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, हम अपने गुरुपा के समक्ष जाकर उनसे अरदास करेंगे तो ज़रूर हमारी सुनते हैं। इवन दो हम अरदास ना भी करें, हमें कुछ कष्ट हो रहा होता है तो हमारे गुरुपा ऐसे हैं कि बिना कुछ कहे भी हमें उस चीज़ का सोल्यूशन देते हैं। लेकिन पता नहीं क्या होता है ना कि मेरा ऐसा मानना है कि मैं ना बहुत सोचती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में मैं सोचती हूँ कि गुरुपा को, मतलब एक होता है ना कि मांगो नहीं मानो वाला हिसाब है, वो चीज़ माइंड में इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग घर गई है कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी बड़ी बात अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा परेशानी वाली है, तो मैं गुरुपा के सामने अरदास करती हूँ। नहीं तो मैं बस उनके सामने मत्था टेकती हूँ, उनको प्यार से देखती हूँ, उनकी जो बोलते हैं ना उनको, गुरुपा को बहुत मतलब प्यार, सम्मान, ग्रैटिट्यूड जो आप कह लो, वो सारे भाव उमड़ पड़ते हैं जब गुरुपा के सामने हम नतमस्तक होते हैं। तो मुझे वो पेन बहुत परेशानी हो रही थी, 2-3 दिन हो गए थे, वो रिलीफ़ नहीं हो रहा था। और इस दौरान क्या होता है संगत जी, ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि क्या होता है कई बार आपकी हेल्थ सही नहीं होती है तो हमारा मन भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड रहता है। वही कुछ हो रहा था मेरे साथ, मैं काफ़ी इरिटेटेड भी थी और ड्यू टू सम रीज़न आई वाज नॉट एबल टू डू माई रेगुलर जो बोलते हैं आपका नित्य-नेम की पूजा भी नहीं मैं ढंग से कर पा रही थी। मतलब बहुत डिस्टर्बेंस आ रही थी क्योंकि पूजा भी सही से नहीं हो पा रही थी, तो और जो जाप पाठ वगैरह होता है वो नहीं हो पा रहा था। तो वो ऐसा ही कुछ दिन चला। 4-5 दिन के बाद क्या हुआ, मैंने बहुत अपने मन को स्ट्रॉन्ग करा, नहीं आज मुझे करनी है। काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि एक होता है ना जब व्हेन यू कम्स इनटू स्पिरिचुअलिटी में जब आ जाते हो और आपकी पूजा किसी भी रीज़न से डिस्टर्ब होती है तो बहुत अंदर से मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो जाती है। ये आई एम श्योर आप सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है। तो मैं बहुत परेशान थी कि कई दिन हो गए मैं ढंग से पूजा नहीं कर पा रही हूँ, पाठ नहीं कर पा रही हूँ, मंत्र जाप नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने उस दिन बहुत मन को वो करा कि चाहे जो मर्ज़ी पेन हो मैं बैठ के करूँगी। सो मैंने बैठ के मंत्र जाप किया एंड जो अपनी पूजा की मंत्र जाप किया एंड ऑल। संगत जी, आप बिलीव कीजिए, मंत्र जाप करके मैं उठी हूँ एंड द पेन हैज़ गॉन
कम्प्लीटली गॉन। मुझे कुछ भी पेन नहीं था, 0.1% भी पेन नहीं था। वो पेन जो मुझे ऑलमोस्ट 5-6 डेज से इतना परेशानी कर रहा था, इतनी परेशानी मुझे हो रही थी, सोते जागते उठते बैठते मैं बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा मैं पेन में थी। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डूइंग ऑल दोज पॉसिबल एफर्ट्स टू गेट रिलीफ, आई वॉज नॉट गेटिंग इट। सारे मेडिसिन, ऑइंटमेंट, मसाज सबके बाद भी नहीं हो रहा था कुछ भी। वो मेरा पेन ऐसे चला गया जैसे कभी था ही नहीं। मैं बस मंत्र जाप करके उठी। एंड एक चीज़ होती है ना, जब आपको एकदम से किसी चीज़ से रिलीफ हो जाता है ना, कुछ टाइम आप रियलाइज़ भी नहीं करते। मेरे साथ भी वही हुआ, थोड़ी देर तो मुझे पता ही नहीं लगा, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। देन आई सडनली रियलाइज़ किया, अरे मुझे तो इतना पेन था, मैं बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, एंड अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं, जैसे कभी था ही नहीं पेन। सो ये है हमारे गुरुपा। हमारे गुरुपा के मंत्र जाप की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि मैं तो आपको यही बोलूँगी संगत जी कि डेथ बेड से भी किसी को वापस लौटा दे, इतनी ज़्यादा शक्ति है गुरुपा के मंत्र जाप में। अनंतम शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इस बीच में गुरुपा ने मुझे कई बार ये ब्लैक मैजिक और इसके सत्संग तो मुझे आते ही रहते हैं, एवरी सिंगल डे मुझे आते रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है हमारी फैमिली में, नेबर्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका गुरुपा ने मुझे दिखाया है, चेहरा दिखाया, उनके बारे में बताया है, और वो लोग आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। गुरुपा हमें समझाते भी हैं, सतर्क भी करते हैं। तो वो जो पेन था संगत जी, वो भी कुछ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से था, जो गुरुपा की पॉजिटिव ऑरा एंड गुरुपा के समक्ष बैठते ही उनका मंत्र जाप का उच्चारण करते ही वो, क्योंकि नेगेटिविटी तो कहीं टिक नहीं सकती हमारे गुरुपा के सामने, वो चीज़ बिल्कुल ही वैनिश हो गई। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा। संगत जी, कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मैं ऐसे ही बैठी थी, मैंने फ़ोन अपना ओपन किया तो उसमें एक टेलीपैथी से गुरुपा का मैसेज आया था कि मेरा एक संगत आईसीयू में है, तो जितना हो सके उसके लिए मंत्र जाप करो और उसके लिए अरदास करो। बेटा मेरा एक ऐसा करके था कि बेटी उसके लिए अरदास करो और उसके लिए मंत्र जाप करो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस हाल में हो उसी हाल में करो। तो आई वॉज जस्ट सिटिंग ऑन माई बेड, मैं बैठे बैठे मैंने उसी समय वहीं पे आंखें बंद की और मंत्र जाप किया और गुरुपा से अरदास किया था कि गुरुपा जो भी हैं उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए, उनको ठीक कर दीजिए, उन पर अपनी मेहर कीजिए गुरुपा। संगत जी, इस बात को मैं करके भूल गई थी। उसके कुछ दिन बाद, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है कितने दिन, बट 4-5 दिन बाद या 1 वीक के बाद मैं वापस ऐसे ही बैठी थी, तो मैं ऐसे ही मैसेज फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे गुरुपा का एक और मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ। उस पर लिखा था, बेटी उस दिन तूने जिस संगत के लिए अरदास की थी, मंत्र जाप किया था, अब वो आईसीयू से बाहर आ गया, उसकी सेहत ठीक है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। संगत जी, मतलब ये पढ़ के मेरे गूज़बम्स आ गए कि मतलब देखिए हमारे गुरुपा को कैसे पल पल एक एक क्षण की खबर होती है कि उनके आई एम श्योर जितने लोगों के पास भी गुरुपा के ये टेलीपैथी मैसेज किया होगा, सब ने की होगी अरदास, सब ने मंत्र जाप किया होगा, लेकिन किसको उस संगत के बारे में, जिन संगत के लिए ये था, जिनके हेल्थ के लिए था, उन संगत के बारे में गुरुपा ने ये भी हमें बता दिया कि हाँ तुमने किया था तो वो अब ठीक है। सो कभी कभी तो ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुपा कहीं नहीं गए हैं, वो हमें पता है वो चोले में नहीं है, लेकिन कभी कभी गुरुपा की प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि हमें बिल्कुल हम भूल जाते हैं। मेरे साथ ये अक्सर होता है, मैं भूल ही जाती हूँ कि हमारे गुरुपा चोले में नहीं। मुझे तो एक एक मोमेंट में फ़ील होता है कि हमारे आसपास है, हमारे साथ रहते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आप सब पर अपनी मेहर यूँ ही बनाए रखिएगा गुरुपा। संगत जी, कहने को तो गुरुपा ने मुझे 1 साल से अपने श्री चरणों से जोड़ा है, लेकिन इन 1 सालों में मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई है। बहुत कुछ अभी भी हर्डल्स हैं, स्ट्रगल्स अभी भी लाइफ में बहुत कुछ चल रहे हैं, और गुरुपा मेरी हिम्मत बनाते रहते। हर बार वो मुझे ये बात बताते हैं कि अब बस तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, राजयोग शुरू होने वाला है। तो गुरुपा के ये पॉजिटिव मैसेजेस से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। संगत जी, इस बीच में मेरे मन में बहुत बार भाव आए थे कि मैं भी घर में सत्संग करूं, कभी ऐसा भी मौका आए कि मुझे भी गुरुपा का सत्संग का मौका मिले, ये सेवा मिले। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी इम्पॉसिबल सी इसलिए भी लगती थी क्योंकि मुझे ये था कि मेरे घर में मैं ही अभी जुड़ी हूँ, गुरुपा ने मुझे ही जोड़ा है। मेरा बच्चा तो भी काफ़ी छोटा है, तो वो भी जय गुरु जी बोलता है, गुरुपा शुक्राना गुरुपा कभी कभी बोलता है, और लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल जी बिल्कुल नहीं मानते हैं। खैर, सब गुरुपा की मर्ज़ी है। जब उन्होंने जिसको अपने श्री चरणों में लेना होता है, श्री चरणों की सेवा से जोड़ना होता है, वो खुद ही जोड़ते हैं।
मैं तो इन सबको भी कर्मों का फल मानती हूँ संगत जी, कि हमारे कर्म जब बहुत सारे अच्छे पुण्य कर्म जुड़ते हैं तब हमें गुरु कृपा प्राप्त होती है, भगवत कृपा प्राप्त होती है, वरना तो हम इस लायक भी नहीं है कि हम गुरु का नाम सिमरन भी ले सकें। संगत जी, अभी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे पहली बार एक सत्संग में जाने का मौका मिला। बड़े मंदिर तो मैं जाती हूँ, गुरुपा मैं क्या चाहती हूँ संगत जी, मुझे गुरुपा ही लेकर जाते हैं, क्योंकि जैसा गुरुपा कहते हैं गुरुपा की बेटियों का वो मायका है, तो गुरुपा अपनी इस बिटिया को भी उसके मायके स्वयं लेकर जाते हैं, स्वयं ही साथ में लेकर भी आते हैं। लेकिन सत्संग में कभी जाने का मौका नहीं मिला था। लास्ट सत्संग में मैंने बताया कि एक सत्संग जी हैं, उनके यहाँ सत्संग में मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ की का एक्सपीरियंस, डिवाइन एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया था। संगत जी, वहाँ से आने के बाद मेरे मन में ये भाव ज़रूर चल रहे थे और कई बार मुझे टेलीपैथी से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि गुरुवार के दिन तू घर में सत्संग कर, कड़ा प्रसाद बना और सत्संग कर, घर में चाहे वो थोड़ी देर का कर, अकेले कर, लेकिन सत्संग कर। अब ये वाइब्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी वहाँ से आने के बाद कि मुझे लगातार ये मैसेज फ्लैश होना शुरू हुआ गुरुपा का। तो मैं समझ गई कि एक ही मैसेज अगर बार बार फ्लैश हो रहा है तो इट मीन्स गुरुपा का वो मैसेज हमारे लिए ही है। तो मैंने ऐसे ही एक दिन डिसाइड किया कि कमिंग थर्सडे को हम सत्संग करेंगे। मैंने अपनी हेल्प को बोला, हाउस हेल्प को, वो भी गुरुपा की संगत में शामिल है, तो मैंने उसको कहा कि हम इस थर्सडे को सत्संग करेंगे और मैं आप रहना। और शी वॉज़ लाइक कि मैं अपनी एक देवरानी है जो यहीं पे, शी ऑल्सो वर्क्स, तो मैं उनको भी बुला लूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो व्हाट हैपन दैट डे, थर्सडे वाले दिन सुबह में क्या हुआ संगत जी, हम लोगों ने ऐसे प्लान किया था कि मेरा बेटा स्कूल चला जाएगा, देन वी विल डू द सत्संग और आराम से करेंगे। बच्चे भी घर में रहते तो थोड़ी सी होती है चीज़ें, तो मैंने कहा चलो आराम से कर लेंगे, हस्बैंड भी ऑफिस चले जाएंगे, देन विल डू दैट। लेकिन उस दिन देखिए हमारे गुरुपा हमारे भाव भी देखते हैं, हमारा समर्पण भी देखते हैं और हमारे एफ़र्ट्स भी देखते हैं। क्योंकि सिर्फ कह देना और हमने कह दिया और हमने आसानी से हमें सब कुछ अवेलेबल करा दे, गुरुपा हम आराम से कर ले, ऐसा नहीं होता संगत जी। त्याग और समर्पण की भावना दोनों तरफ से होती है। हमारे गुरुपा अथाह प्रेम, अथाह संरक्षण देते हैं हमें, लेकिन उन्हें चाहिए सिर्फ हमारे भाव, हमारा समर्पण। उस दिन क्या हुआ संगत जी कि सुबह सुबह मेरे बेटा ही स्टार्टेड कॉफिंग, काफ़ी ज़्यादा कॉफिंग कर रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी डिड नॉट सेंड हिम द स्कूल। गया नहीं वो स्कूल, घर पर था। एंड मुझे भी मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा पता नहीं बॉडी एक एंड ऑल, बहुत ज़्यादा डलनेस फील हो रही थी। आई वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल। पूरा दिन मैं अपने बच्चे के पास उसकी टेक केयर में लगी रही, खुद भी थोड़ा बस इसी बहाने मैं खुद भी बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। तो मैंने तो मन में मुझे ये आ गया कि गुरुपा आप तो परीक्षा ले रहे हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इस परीक्षा में लगता है मैं पास नहीं हो पाऊँगी। मेरे मन में ये भाव चल रहे थे। शाम हुई संगत जी 4 बजे, पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन मेरी हाउस हेल्प ने थोड़ा सा मतलब शी वॉज लाइक कि अब तो आप नहीं करोगे भाभी, आपने इतने दिन से कहा था, बट अब तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, चलो कोई बात नहीं। वो भी थोड़ी मायूसी हो गई। बट फिर मुझे नहीं पता संगत जी क्या हुआ, 4 साढ़े 4 के आसपास मेरा बच्चा थोड़ी देर सोया। देन मैंने इमीडिएटली जाके फिर सारी तैयारियाँ शुरू कर दी। मैंने जल्दी से सारा कुछ प्रिपेयर किया, गुरुपा का सजाया, मंदिर सजाया और फिर कड़ा प्रसाद बनाया, पूजा बाती की एंड सत्संग का सब कुछ तैयारी करके हम बैठ के सत्संग करने। संगत जी आप बिलीव कीजिए, जब वेलकम बैंड, जैसे ही मैंने प्लेलिस्ट ऑन किया, वेलकम बैंड बजा, मेरे ऐसे गूज़ बम्स हुए, आई वॉज लाइक फुल ऑफ टीयर्स और मुझे एकदम प्रेजेंस फील हुई हमारे गुरुपा की। आप बिलीव कीजिए गुरुपा की प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं लग रहा था वो मेरे सामने खड़े हों। वो मोमेंट वर्ड्स में डिस्क्राइब कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। मेरे पास शब्द नहीं है उन चीज़ों को बताने के लिए आपके पास। इतना डिवाइन ऑरा था उस टाइम का, लगा जैसे गुरुपा साक्षात मंदिर में विराजमान है। और मतलब चारों तरफ से फ्लावर से बड़ी अच्छे से गुरुपा ने अपना मंदिर डेकोरेट करवाया था। फ्रेग्रेंस चंदन की इतनी स्ट्रॉन्ग आने लगी संगत जी, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस चंदन की आने लगी। मैंने अभी तक सिर्फ सुना था
सत्संग में लोगों से कि चंदन की फ्रेगरेंस आती है जब गुरुपा आते हैं, तो रोज़ की फ्रेगरेंस आती है, फ्लावर्स की आती है, बट मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। एंड दैट डे आई वॉज मेस्मराइज्ड। मुझे कुछ नहीं सुन थी, वो प्लेलिस्ट चल रहा था और सबसे सरप्राइजिंगली बात, जैसे ही वो प्लेलिस्ट मैंने ऑन किया, गुरुपा के प्रेजेंस फील हुई इमीडिएटली। द वेरी मोमेंट मेरा बच्चा उठकर आ गया और वो गोद में बैठ गया। एंड बच्चा कभी शांति से इतनी देर, वो कभी भी किसी भी पूजा में, भजन में, कीर्तन में नहीं बैठता। वो थ्रू आउट द सत्संग पूरे टाइम एकदम शांति से मंदिर में मेरे गोद में बैठा रहा। मेरी हेल्प भी बैठी हुई थी, उनके रिलेटिव्स भी बैठे हुए थे और मेरी मदर इन लॉ वो भी आ गई, वो भी बैठ गए। एंड वो जो डिवाइन प्रेजेंस, डिवाइन ऑरा था, वो मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। और गुरुपा के मंदिर की लाइट एकदम से फ्लक्चुएट होनी शुरू हो गई, मतलब ऑन ऑफ एकदम फ्लक्चुएट होनी शुरू हो गई, ब्लिंक करनी शुरू हो गई। मैंने ये भी सुना था एक सत्संग में कि जब गुरुपा आते हैं तो लाइट्स फ्लक्चुएट होती हैं, ब्लिंक होती हैं। वो बिल्कुल ब्लिंक होनी शुरू हो गई और चारों तरफ जैसे फॉग जैसा है, आपको कैसा बताऊँ मैं, आप बिल्कुल फॉग जैसा हो गया। एंड इट वाज लाइक कि समथिंग इज़ हैपनिंग। हम फील कर रहे थे गुरुपा के प्रेजेंस को। और वो जो फ्रेगरेंस थी वो तो बस नेक्स्ट लेवल थी और बहुत अच्छा लगा। शब्द गुरबानी वो चली, शब्द चले, उसके बाद गुरुपा का महामंत्र जाप हुआ, फिर आरती की हमने। आरती करने के बाद मन में एक बात ये भी चल रही थी संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल जी कहीं इस बीच में आ जाएंगे तो थोड़ा, जैसे मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा नहीं एडमायर करते हैं, तो फिर मुझे ये भी था कि कहीं वो कुछ बोले ना। मेरे मन में ही चल रहा था। मैंने बस बैठे बैठे सत्संग में गुरुपा का नाम ले रही थी, उनके मंत्र जाप कर रही थी और कहीं बैक ऑफ द माइंड ये बात चल रही थी। लेकिन देखिए गुरुपा की महर, गुरुपा ने बड़ी अच्छे से सारा सत्संग हुआ। हमने आरती की। आरती करने के बाद जब मैं प्रसाद देने के लिए उठी, जब मैं प्रसाद सभी लोगों को कड़ा प्रसाद दे रही थी, तब मेरे हस्बैंड अंकल जी आए। तो बहुत अच्छे से सत्संग हुआ संगत जी। कड़ा प्रसाद भी इतना ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड, वो उसका टेस्ट जो था इतना सोलफुल था, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने बहुत बार कड़ा प्रसाद बनाया संगत जी, गुरुपा को भोग लगाया, लेकिन वो जो कड़ा प्रसाद उस दिन का था वो दैट वाज समथिंग नेक्स्ट टू द लेवल। बहुत ही अच्छा बना था। फिर मैंने अपनी हेल्प वगैरह को भी दिया, कड़ा प्रसाद वगैरह प्रसाद दिया कि आप घर लेकर जाओ। फिर बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। उस दिन गुरुपा ने जोत में भी बहुत ही प्यारे दर्शन दिया। हालांकि कुछ मुझे हर रोज़ ही गुरुपा के जोत में दर्शन होते हैं, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में, लेकिन गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। जोत में स्वरूप में वो ज़रूर देते हैं दर्शन। उस दिन के दर्शन तो और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत थे संगत जी। चंदन की जो फ्रेगरेंस मैं आपको बता रही हूँ, वो फ्रेगरेंस इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी अच्छी थी कि मैं आपको बताऊँ, नेक्स्ट डे के इवनिंग तक मेरे घर में चंदन की फ्रेगरेंस आ रही थी। एंड दैट टू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस। अगले दिन सत्संग के अगले दिन शाम तक वो फ्रेगरेंस थी, बहुत ज़्यादा थी। मतलब इतनी थी कि लग रहा था जैसे पूरे घर में चंदन का परफ्यूम स्प्रे कर दिया गया हो। और पहली बार मैंने फ़ील किया कि ये जो मैं सुनती आई थी कि गुरुपा की फ्रेगरेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो मैंने पहली बार फ़ील किया। तो उस दिन गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया अपनी इस बेटी को, बहुत ब्लेस किया। सो आई एम सो ब्लेस्ड। ये उसके बाद संगत जी सत्संग हुआ। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिली थ्रू टेलीपैथी ऑफ कोर्स। एंड मैं यहाँ पे एक ही बात बोलूँगी संगत जी कि हमारे गुरुपा ऐसे हैं जो अपने बच्चों के मन की एक एक बात को बिना कहे जानते हैं। उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें बस मन में भाव सच्चे रखिए, समर्पण की भावना रखिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमारे पिता परमेश्वर को। संगत जी एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे बच्चे को खांसी बहुत फ्रीक्वेंट होती है, कोल्ड कफ, और मौसम चेंज होता है तो काफ़ी ज़्यादा, तो खांसी उसकी बहुत हो रही थी। कल शाम की बात है, मैं जोत बाती जब कर रही थी शाम की पूजा के टाइम पे, मैंने गुरुपा से ऐसे ही कहा, वो मैं इधर गुरुपा के पास मतलब पूजा कर रही थी, जोत लगा रही थी, और उधर मेरा बच्चा दूसरे रूम में बैठा बहुत कॉफिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली। तो ऐसे ही होता है ना, मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो रहा था। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा बच्चा बहुत खांस रहा है, कृपा करके उसको ब्लेस कीजिए, उसकी खांसी ठीक कर दीजिए पिता परमेश्वर। संगत जी मैं पूजा करके उठी और मेरी आदत है, मैं किचन में काम करते करते या कहीं भी जब भी फ्री टाइम होता है मैं अपने पास एक सत्संग लगाती हूँ और अपने कुछ भी करती रहती हूँ। तो सत्संग लगा के सुन रही थी, उसमें सडनली एक सत्संग प्ले हुआ
जिसमें वो एक आंटी जी बता रही थी कि उनके बच्चे को भी बहुत खांसी हो रही थी, तो गुरुपा ने उन्हें एक सत्संग के थ्रू सुनवाया था कि जो बड़ी वाली इलायची होती है, जो जनरली ब्लैक कार्डमम होती है, उसको रोस्ट करके उसको ड्राई रोस्ट करके उसको पीस लीजिए और उसको शहद में मिलाकर बच्चे को देने से बहुत रिलीफ़ होगा। तो ये मैंने सुना और ये मैं अभी करूँगी संगत जी, बट मैंने सोचा ये थॉट मुझे गुरुपा ने दिया तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, मे भी शायद किसी को इसकी ज़रूरत हो। एक और चीज़ थी संगत जी कि जो हम जल प्रसाद घर में छिड़कते हैं, जो जनरली हमने सुना होगा कि घर में आप जल प्रसाद का छिड़काव किया कीजिए, गुरुपा के शिवलिंग के जल का छिड़काव किया कीजिए, तो वो तो बहुत नेसेसरी है, करना है। आपने मेन डोर पे एंट्रेंस पे भी करी है। एक और चीज़ थी संगत जी, जैसे आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा है, जनरली कभी हस्बैंड वाइफ या कोई भी ऐसा है मेंबर जो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है इन चीज़ों में, स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है ईश्वर से, और या आपको लगता है कि उसके ऊपर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग असर है, तो आप एक काम कर सकते हैं संगत जी। जैसे अगर आपके घर में शिवलिंग हो या गुरुपा का स्वरूप तो होगा ही, तो आप 2 इलायची हर दिन जब भी आप पूजा करें 2 इलायची आप उनके सामने रखिए। शिवलिंग के हैं तो शिवलिंग पर रखिए या गुरुपा के स्वरूप के सामने रखिए स्पर्श कराकर, और उनसे अरदास कीजिए कि इसे ब्लेस करें, ताकि जो भी खाए उसके ऊपर से जो भी नेगेटिविटी हो वो नेगेटिविटी हट जाए। आप ये हर दिन करिए, जब तक आप कर सकते हैं आप करिए। और वो इलायची आप वहाँ छोड़ दीजिए, जैसे आपने सुबह की पूजा की, सुबह छोड़ दीजिए, शाम को टाइम पे आप उसको उठा लीजिए। उसके बाद उठाकर वो उस पर्सन को दीजिए, आप ऐसे खाने में दे दीजिए। बट एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, उसको आप किसी भी ऐसी चीज़ में मत डालिएगा, जैसे आपने चाय बनाई उसमें मत डालिएगा, गर्म चीज़ों में मत डालिएगा, या गैस पर या इंडक्शन पर या माइक्रो में आप कुछ बना रहे, वाइल कुकिंग आप जब कुछ बना रहे उसमें आप मत डालिएगा। आप नॉर्मली भी इलायची दे सकते हैं खाने के लिए, या फिर आपको नॉर्मली लगता है कि वो इंसान नहीं खाएगा तो यू कैन पुट इट इन समथिंग जो आपको गर्म ना हो, उस चीज़ में आप डाल के दे दीजिए उनको। मैंने ये एक्सपीरियंस किया संगत जी, मैं कुछ टाइम से शिवलिंग पे मैं जो भी चढ़ाती हूँ इलायची, मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को देती हूँ, एंड आई एम सीइंग डिफरेंस इन हिज बिहेवियर। काफ़ी अग्रेसिव रहते थे वो, बहुत क्रोध करना, बहुत गुस्सा करना, कई बार वो गुस्से में अपना बिल्कुल कंट्रोल्स नहीं रहते थे चीज़ों पे। बट नाउ ही इज़ बीइंग क्वाइट, थोड़ा शांत रहते हैं, चीज़ों को भले ही जितना ऑब्जर्व करें, आई एम नॉट सेइंग बहुत, लेकिन स्लाइटली उनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं भी ये भी किसी के लिए गुरुपाल के आदेश से मैं ये आप लोगों के समक्ष ये शेयर कर रही हूँ, किसी को इसकी ज़रूरत हो सकती है, किसी संगत परिवार को, तो आप ये करके देखिए संगत जी, यू विल फाइंड द डिफरेंस, आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। एक संगत जी और चीज़ थी, गुरुपा का आया था टेलीपैथी से कि जो कई बार क्या होता है ना कि आता था कि लाल चीज़ें हैं, लाल धागे हैं, काले धागे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप उसको हटाइए। लास्ट टाइम भी मैंने अपने सत्संग में बताया था, तो उसमें एक चीज़ थी संगत जी, मैंने तो अपने बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैंने जितनी भी चीज़ें थी डिवाइनली जो भी थी, जो पूजा पाठ से रिलेटेड थी या नहीं भी रिलेटेड थी, वो चीज़ें हटा रखी थी, थ्रेड वगैरह मैं जल प्रवाह कर देती हूँ। बट आज मैंने एक चीज़ नोटिस की, कई बार हम मंदिर जाते हैं संगत जी, तो हमें माता की चुनरी भेंट स्वरूप मिलती है या फिर कुछ भी वैसा, तो हम घर ले आते हैं, और घर लाने के बाद हम उन्हें रखते हैं, ऑफकोर्स संभाल कर रखते हैं कि ये प्रसाद है। लेकिन संगत जी जैसा मैंने सुना था और जैसा मुझे पता है, मैंने पहले बताया था कि जो भी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हम कभी भी मंदिर से जो भी लाते हैं ना, उनमें ये 2 बातें हैं। देखिए, मंदिर में जो हम माता की चुन्नी पंडित जी हमें प्रसाद स्वरूप देते हैं, या फूल देते हैं, या कुछ भी देते हैं, धागा देते हैं, वो जो जिस इंसान ने वो चढ़ाया होता है भगवान पे, माता पे या ईश्वर पे या भगवान पे, जो भी है चढ़ाया होता है, वो उसने किस भाव से चढ़ाया है, किस मन्नत की पूर्ति के लिए चढ़ाया, हमें नहीं पता होता। एक पर्सन ने चढ़ाया, पंडित जी ने वो उतार के दूसरे पर्सन को दे देते हैं, वो कि आपकी ये ब्लेसिंग्स है। ऑफ कोर्स वो ब्लेसिंग्स होती हैं, आप लाइए, बट लाने के बाद है आप ब्लेसिंग्स हो सके तो लेकर आइए, फिर नेक्स्ट डे या फिर विद इन 1 और 2 डेज़ आप वो ब्लेसिंग्स लीजिए, घर पे रखिए, फिर आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, वो जो पॉजिटिविटी होती है मंदिर से आने में, वो पॉजिटिव ब्लेसिंग्स जो होती हैं, उसको एक तरीके से होता है ना कि हम ड्रॉर्स में हम रख देते हैं, मंदिर के कैबिनेट में रख देते हैं, या अपने कबर्ड में रख देते हैं, तो वो एक होता है ना कि हमने ब्लॉक कर दी एनर्जी को, हमने वो पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दी। तो वो आपने नहीं करना है संगत जी। आप ब्लेसिंग्स एज ब्लेसिंग्स, आपको कुछ भी मिलता है, चुन्नी हो, धागा हो, फूल
लो, कुछ भी आप लाइए, बट विदिन 1 और 2 डेज़ उनको आप जल प्रवाह कीजिए, सो दैट वो पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक ना हो, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक होने के बाद वो नेगेटिविटी क्रिएट करती है। तो ये चीज़ मुझे तो अक्सर कई बार गुरुपा ने बताया था, जिस हिसाब से मैंने बहुत चीज़ें निकाली थी। जो भी मंदिर जाती हूँ आती हूँ तो फिर मैं जल प्रवाह में डालती हूँ। लेकिन आज मैंने एक रियलाइज़ किया, जब मैंने अपना कबर्ड ओपन किया फॉर सम वर्क, मैंने कुछ काम से खोला था, तो मैंने देखा कि एक छोटी सी लाल रंग की चुन्नी पड़ी थी उसमें, मेरे बैंगल बॉक्स के साथ में। देन आई रियलाइज्ड कि गुरुपा कई दिन से कह भी रहे थे कि तेरी अलमारी में से लाल चीज़ निकाल, बट मैं हर बार सोचती थी कि शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं, क्योंकि ऐसी तो कोई लाल चीज़ मेरी अलमारी में पड़ी नहीं है। तो वो चीज़ थी संगत जी की लाल चुन्नी रखी हुई है। आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वो नोटिस किया है, वो मैं जल प्रवाह करूँगी, कल ही उसको जल प्रवाह के लिए निकालूंगी। तो ये भी एक थॉट गुरुपा ने दिया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मे बी ये गुरुपा का संदेश हो किसी संगत परिवार के लिए। संगत जी, और भी बहुत सारे शुक्राने गुरुपा के। कुछ चीज़ों के शुक्राने ऐसे हैं जो गुरुपा कहते हैं कि जो काम पूरा हो तब आप शेयर करो, तो मैं बिल्कुल गुरुपा के आदेश का पालन करूँगी। और बहुत जल्द गुरुपा की आज्ञा से, गुरुपा की कृपा से आप लोगों के साथ एक नया शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पर गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ विराम करूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना थॉट एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ पर कर नहीं पा रही थी, बट मैंने मांगा था गुरु जी से, मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी हुई होगी तो मैं एक छोटा सा सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। बस उसी लिए बस टाइम निकाल के एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 3 साल होने वाले हैं। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरी बहुत सी ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं। मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें सुधरी हैं। बहुत सी चीज़ों में जहाँ पे मैं बहुत कमज़ोर थी, मैं मज़बूत बनी हूँ। बहुत सुधार आया मेरी लाइफ में। मुझे नौकरी मिली। मैं पहले काम नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। धीरे मैंने अपना काम करना शुरू किया। अब मैं नौकरी कर रही हूँ, अपना खर्चा चलाने के लिए मेरे पास कुछ है, हाथ में होता है। मजबूर नहीं हूँ मैं जैसे मैं पहले होती थी। गुरुजी ने मुझे मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। अब आज के दिन पे ऐसी सिचुएशन है कि मैं एक दिन भी बिना गुरुजी के नहीं रह पाती। अगर मुझे किसी चीज़ की कोई मुश्किल आ रही है, मुझे गुरुजी अपने साथ चाहिए, हमेशा चाहिए। मुश्किलें अभी भी आई हैं और अभी हैं, पर अंदर से एक हिम्मत है, एक संतुष्टि है कि ये सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी हैं। वो मुश्किल जो ऐसी होती है कि वो मेरे ऊपर कोई बुरा असर नहीं कर पाती। गुरुजी उसको मेरे तक पहुंचने से पहले ही हटा देते हैं। थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा है, बट मुझे पता है ये भी निकल जाएगा। मैं 3 से 4 महीनों से अपनी नौकरी की वजह से बहुत परेशान थी। ऑफ़िस में मेरे ऊपर बहुत प्रेशर हो रहा था। जिस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है वो मैं नहीं कर पा रही थी। उसके बहुत सारे कारण हैं, बट ऑफ़िस के जो सीनियर्स होते हैं वो चीज़ों को समझते नहीं हैं। मैं बहुत स्ट्रेस में चल रही थी बहुत टाइम से। वो मेरा परीक्षा का समय था। गुरुजी मेरी मदद कर रहे थे, जैसे-तैसे उन्होंने मुझे हर महीने इस मुश्किल से बचाया, पर मैं अपनी तरफ से पूरा 100% नहीं दे पा रही थी और मुझे पता था कि ये मेरी परीक्षा का समय है, मुझे सब्र करना पड़ेगा। इसके बाद गुरुजी मुझे अच्छा ही देंगे। पर इस महीने मुझे वार्निंग मिली हुई थी कि अगर मैं नहीं कर पाई तो शायद मेरे हाथ से मेरी नौकरी चली जाए। मैं बहुत स्ट्रेस में रही हूँ, बहुत हाथ जोड़े हैं गुरुजी के आगे कि मुझे इस मुश्किल से बचा लो, क्योंकि मैं नौकरी के बिना सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी और ना ही मुझे अभी कहीं इतनी जल्दी से कोई अच्छी दूसरी नौकरी मिलेगी। पर गुरुजी ने मेरा साथ दिया और मुझे उस मुश्किल से ऑलमोस्ट निकाल ही लिया है। अभी भी मेरे पास 3 दिन का वक्त है, मैं अपने काम को और अच्छे से जस्टिफ़ाई कर सकती हूँ। पर मुझे पता है इन 3 दिनों में गुरुजी मेरे साथ रहेंगे और मुझे इस मुश्किल से निकाल के
बाहर करके मेरी नौकरी को और मेरी खुशियों को सेव करेंगे। मैं गुरुजी पे पूरा विश्वास रखती हूँ। उन्होंने हमेशा मेरा हाथ थाम के रखा है और हमेशा थाम के भी रखेंगे। जितनी भी संगत गुरुजी से जुड़ी हुई है, मुझे पता है वो सब गुरुजी पे विश्वास करते हैं। कभी भी अपना विश्वास डामाडोल मत होने देना। परेशान होंगे, हम रोएंगे, हम दुखी होंगे, पर हमें उस मुसीबत से गुरुजी खुद आके अपने आप निकालेंगे जब उनको सही लगेगा। मैं भी उसी वक्त का इंतज़ार करती हूँ जब गुरुजी को सही लगता है, अपने आप उस मुश्किल से निकाल के हमें बाहर बिठा देंगे और हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे। भी ही छोटा सा सत्संग मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों से। जय गुरुजी। और मैं ये भी 15 तारीख के बाद मेरी क्या कहानी रही नौकरी की और कैसे मैं सक्सेस हुई हूँ, कैसे मैं इस मुश्किल से बाहर निकल गई हूँ, और मुझे विश्वास है वो हो जाएगा और खुशी के साथ मैं दोबारा से वो सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल हर श्वास शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।